अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राना जावेद। क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है, ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि 6 सितंबर को हम योम दिफा डिफेंस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ये हम इसलिए बनाते हैं कि हमारा दफ़ाई जो मामला थे ना, ये हमारी पाक आर्मी और मुल्क के दफ़ा के लिए एक उन्होंने भरपूर कोशिश की और 1965 की जो जंग थी अफवाज पाकिस्तान ने वो बड़ी खुश अखलाक़ी से और जुर्तमंदाना अंदाज से जीती थी। और उसके साथ हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ जो हमारी मुहब्बे वतन आवाम थी, ये पाक फ़ौज के शाना बजाना खड़ी थी, और जिसकी वजह से आज हम इस महाज पर कायम है कि हम हमारा मुल्क कायम है। और हम हर महाज पे इस जंग की वजह से जो मामला पीछे हमारी फ़ौज ने जो जानें दी हैं, जो उसके बाद कुर्बानियाँ हुई, हमारे जवान शहीद मुझे हुए। ये बताएं कि इस जंग का, आपने बोला ये हम पाकिस्तान जंग जीता था, इस जंग का मकसद क्या था? इस जंग का बेसिकली जो मकसद था वो ये था कि हमारे जो मुल्क था इसमें जो ना, इसमें जो खाना जंगी थी जो इंडिया हमला करना चाह रहा था, उसकी वजह से तो जो हमारे जवान थे उन्होंने अजीज़ भट्टी शहीद हुए जो उसमें इसमें BRB नहर पे, तो उन्होंने वो चाह रहे थे कि हमने लाहौर में जाके नाश्ता करना है। बिल्कुल, ये बात पूरे पाकिस्तान में बहुत फेमस है कि जी इंडिया वालों ने ये बोला, इंडिया की आर्मी ने ये बोला कि हमने इधर लाहौर में आकर नाश्ता करना है। तो क्या वो लाहौर में आए या नहीं? नहीं, वो लाहौर की हदूद में क्रॉस नहीं हो सके। वो इसलिए कि हमारे जो अवाम थी उन्होंने अपने बम बांध कर टैंकों के नीचे लेट गई ताकि उनकी जो बुज़दिलाना फ़ौज थी वो पीछे हटने पे मजबूर होगी। इस वजह से ये तो हमें बताया जाता है। अब दूसरी साइड पे हमें ये भी बताया जाता है कि जो इंडिया की आर्मी के जो उनसे टैंक हैं वो लाहौर में मौजूद हैं। अगर वो लाहौर में एंटर ही नहीं हुए तो फिर ये टैंक कहाँ से आ गए? नहीं, वो इंडियन आर्मी के टैंक लाहौर में मौजूद इसलिए है कि जब हमारी आर्मी ने टैग किया, उन्होंने हमले करने की कोशिश की, हमारी आर्मी और हमारे जो जवान हैं जो वो टैंकों के नीचे जब लेटे, उसके अर्थ में जो टैंक बीच में तबाह हो गए थे, जो टैंक छोड़कर वो भाग गए थे, वो टैंक आज हमारी कस्टडी में है, पाकिस्तान की कस्टडी में है। वो टैंक इसलिए हमारे पास हैं, वो जो अपना साजो सामान छोड़ के भाग गए थे। मतलब आए तो थे, लाहौर में एंटर तो हो गए थे। लाहौर में एंटर, इसके अलावा उनकी BRB नहर की जो बाउंड्री है उस तक थे। BRB नहर की मैंने नेट पर कुछ फोटोज देखी हैं, थाना बरकी जो कि BRB से काफी दूर है, बरकी टिहारा बिल्कुल दूर है, वहाँ पर उनके जो फौजी हैं इंडियन आर्मी के, वो वहाँ पर मौजूद थे। इंडियन आर्मी के फौजी मौजूद थे, लेकिन उस वक्त इतना ना तो ये सैटेलाइट का सिस्टम था और ना ही इतना इसके मामलात में कोई थे कि ताकि आदमी किसी को शऊर हो। उस वक्त जस्ट एक रेडियो होता था, रेडियो पर अगर पैगाम चलता था तो आवाम ये नहीं देखती थी कि किसी के पास रोटी है या नहीं है, डंडा है, तलवार है, जो भी है वो लेके निकल पड़ती थी। यही मामला है कि इंसान को अब शऊर है। अब तो सैटेलाइट दौर है। अब उस वक्त लोग कहेंगे कि फलाना वो छोड़ के भाग गए, लेकिन जो हकीकत ये थी कि हमारे जो जवान थे, हमारी माएँ बहनें थी, जितने जवान थे वो अपने साथ। अभी इसका जवाब है ना आप सबको हमारे खान सर देंगे और वो बताएंगे आपको कि हिंदुस्तान ने लाहौर पर कब्जा कैसे किया था 1965 की लड़ाई में। आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये ऊपर वाले का काम है, लेकिन आतंकवादियों को ऊपर वाले तक पहुंचा देना ये इंडियन आर्मी का काम है। आम कितना भी पीला हो जाए लोग दबा के चेक करते हैं। फिर से होगा गजवाए हिंद, आओ गजवाए हिंद तोरा करते हैं। अजब हाल है, यहां पे घुस गया सब पाकिस्तान वाला, यहां पर घुस गया। अरे बलवंत राय मेहता का जहाज मार के गिरा दिया सब। बलवंत राय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय मार के गिरा दिया सब। ये बहुत बहुत बवाल हुआ यहां पर। लेकिन कच्छ का रण खाली एरिया है, इसमें वो घुसे सब, भारतीय सेना बिछा दिया उन लोग को, मर गए पूरा साफ, दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, धर 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 मार के भारतीय सेना बिछा दिया सब यहाँ पे कच्छ के रण में 1965 की लड़ाई में। अब पाकिस्तानी जो होते हैं सब, याद रखिए बाबू, पाकिस्तानी किसी भी लड़ाई में मजहब को जरूर घुसाएगा। उसने कश्मीर में घुस गए सब पाकिस्तानी, और कश्मीर में घुसकर भारतीय सेना को मारते थे, आगजनी करते थे, बवाल मचाते थे। ये दिखाना चाहते थे कि कश्मीर की जनता भारत में नहीं रहना चाहती है, और इस वजह से पाकिस्तान भारत पर क्या करना चाह रहा है, युद्ध करना चाह रहा है। उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर चालू किया। क्या चालू किया? ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत उसने क्या किया कि कश्मीर को सोचा कि काट दे बाकी के हिस्से में, और बहुत ही बड़ी संख्या में सैनिक भारत में घुसेंगे यहाँ पर। तो पाक यहाँ पर कश्मीर, लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री। उन्होंने देखा कि तो बहुत दिक्कत की बात है। पाकिस्तान के पास कई फायदे थे, उसके पास सेवर जेट थे,
उस समय का सबसे खतरनाक विमान था, और उसमें हीट सीकिंग मिसाइल लगी थी, या विंडर मिसाइलें थी साइड में, मारता था कौन? भारत के पास कोई मिसाइल नहीं थी। भारतीय जहाज में बंदूक लगा था और उसके पास हीट सीकिंग विंडर मिसाइलें थी, मार देती थी जहाज की इंजन सूंघ के। अब हवा में तो कहीं गर्मी का सवाल पैदा नहीं होता है, अगर गर्मी है मतलब जहाज का इंजन है, और उसी को हीट सीकिंग मिसाइल थी, विंडर मिसाइलें मार देती थी। पाकिस्तान भारतीय जहाजों को मार के गिराने में सक्षम था। पाकिस्तान को अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिया था, उस समय का सबसे खतरनाक टैंक। पूरी एशिया में कोई ऐसा हथियार ही नहीं था जो पैटर्न टैंक को मार के गिरा सकता था। पाकिस्तान का मनोबल 7वें आसमान पर। पाकिस्तान में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। पाकिस्तान ने देखा यही मौका है, पाकिस्तान ने यहाँ गुजरात पर हमला किया, कोई फायदा नहीं हुआ, कश्मीर में घुस के पूरा बवाल करा दिया कश्मीर में, और यहाँ ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसा दिया। भारतीय सेना जब आई तो पाकिस्तान को वहां से मुंहतोड़ जवाब देना चालू किया, और यहाँ पर 1 दिन में जो ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो हेड ऑफिस था 1 दिन में उड़ा दिया। 1 दिन में उड़ा दिया यहाँ पे, और वहां ऑपरेशन जिब्राल्टर की इनकी हवा निकल गई, पाकिस्तानी सैनिक भागने लगे थे यहाँ से। तो यहाँ हमारी थल सेना ने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन यहाँ पर उसकी एयरफोर्स भाई, तो भारत ने फंसाया एयरफोर्स ने। नाट विमानों को क्या किया? ऊपर भेजा, और इनको था कि तुम भागा ना, रडार में ये पकड़ा गए, चल गए, और नीचे से भारत ने बाकी के 10 नाट विमान को नीचे से उड़ा दिया। इससे ये रडार में आईबे नहीं किया, इन घोंचुओं को पता नहीं है, ये मारने गया सब उसको, ये मारने गया इसको, ये चल गया सब हाइट से इधर से, ले आइए इधर से क्या हो गया, सब भाग गया सब। इनको लगा कि भाग रहा है भारतीय, मारो गजवाए हिंद, अरे ससुरा गजवाए हिंद तुम्हारा बाप आ रहा है। भारतीय सेना, वायुसेना के नाट विमानों ने उस समय के सेवर जेट विमानों को इस तरह से मारा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कहा कि सेवर जेट विमान अब उड़ान नहीं भरेंगे। लोग समझते नहीं, इसे कहते हैं खौफ क्या होता है यहाँ पर, और ये हमेशा से होता रहा है। अमेरिका में कमेटी बैठाई गई कि नाट विमान कैसे मार दिया रे उसको, स्टार विमान, नाट विमान, यही होते रहेगा। अब समस्या समझिए, उस चोट्टों के पास बहुत दुविधा थी, अगर वो इसके खिलाफ उड़ान नहीं भरेगा तो ऑलरेडी ये हाइट पे है, मार देगा, और उड़ान भर रहा है तो ये घेर के मारेगा, जाओगे कहां? सबसे इतना, दोनों हाथ में आगे खाई पीछे कुआं, मरोगे यहाँ पे। एयरफोर्स उसकी चौपट हो गई। ये था, अरे भाई एयरफोर्स के चक्कर में ना भारतीय सैनिक आगे नहीं बढ़ रहे थे। जब एयरफोर्स ने भारतीय सेना को कहा कि आप टेंशन मत लो, उनकी एक जहाज नहीं उड़ेगी, तो भारतीय सेना अगले दिन लाहौर पहुंच गई। लाहौर पहुंच गई थी, और लाहौर के स्कूल पर पाकिस्तान का झंडा हटा के और वहां तिरंगा झंडा लहरा दिया गया था। वहां ये हकीकत है।